गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में फर्स्ट टाइप है। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चंस के थ्रू ही करते हैं इनको, क्योंकि इसमें थ्योरी ज्यादा आती नहीं है। क्वेश्चंस में केवल और केवल आपको न्यूमेरिकल आते हैं करने को। ठीक है, ओके। यस मैम। सबसे पहले ये बताओ अरिथमेटिक मीन होता क्या है। मीन का ओरिजिनली मतलब होता है एवरेज, है बात की नहीं। यस मैम। ये डिनोट किया जाता है ऐसे, इस तरह के सिंबल से। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन जो है ये डिफाइन किया जाता है सम ऑफ वैल्यूज, ठीक है, ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपको टेबल में मिली हैं उन सबका सम करना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं उनसे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो वो जो निकलेगा वो होगा आपका मीन। ठीक है, ओके। तो आप सबसे पहले सीधा क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। किसकी बात करेंगे? इंडिविजुअल सीरीज में आपने कैसे निकालना है वो देखेंगे। ठीक है, ओके। इंडिविजुअल सीरीज को ओके इंडिविजुअल सीरीज आपको दी हुई है। एक तरफ लिखा है स्टूडेंट, दूसरी तरफ लिखे हैं उनके मार्क्स। ठीक है, स्टूडेंट है ए बी सी डी 4, उनके मार्क्स हैं 80, 85, 60, 50, 75। ये इंडिविजुअल सीरीज आपको दी हुई है और आपको इसका मीन निकालना है। कैसे करेंगे? अभी तो हमने पढ़ा है कि मीन का मतलब क्या है, टोटल समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी सिग्मा ऑफ एक्स, यानी जो दिया हुआ है आपको उन सबको आपको ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद में डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ आइटम से। तो कितने से डिवाइड करोगे? 1 2 3 एंड 4, सिग्मा एन से, यानी एन से या सिग्मा एन से आपको डिवाइड करना है। तो ये है 85, 60, 50, 75, कितना हुआ? 160, 60, 240, 240 और 90, 50, यानी 290, 290 बाई 4 आ जाएगा कि नहीं? ये आपका 290 बाई 4, ये आपका हो गया अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस इंडिविजुअल सीरीज। समझ में आ गया कि इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं अरिथमेटिक मीन को? ठीक है, तो इसी तरह से आपको अलग अलग टाइप की सीरीज दे रहेंगे। अलग अलग टाइप की सीरीज में अलग अलग टाइप का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका है। ये जो मेथड है जिसमें हमने निकाला है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। जो तरीका मैंने बताया है तुमको इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसके अलावा इस सीरीज को निकालने का एक और तरीका है, समझ रहे हो? यानी अरिथमेटिक मीन जो हमने यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज की निकाली है, ये अभी अभी जिस फॉर्मूले से हमने निकाली है वो है डायरेक्ट मेथड, जिसमें आपको सारी वैल्यूज को ऐड करना होता है इंडिविजुअल सीरीज में और नंबर ऑफ आइटम से आपको मल्टीप्लाई वो डिवाइड करना होता है। ठीक है, यानी डायरेक्ट मेथड में अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला जो होगा, डायरेक्ट मेथड का एग्जांपल हमने देखा है, उसमें अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? अरिथमेटिक मीन का मतलब है x बार। फॉर्मूला क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे करके जितने टर्म दिए सबको जोड़ना है अपॉन n। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। दिख रहा है? सब समझ आ रहा है? यस। ओके, ठीक है।
अभी डायरेक्ट के अलावा इसको हम एक और तरीके से कर सकते थे और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या बोलते हैं उसको? अज्यूम्ड मीन मेथड एक तरह का शॉर्टकट है। क्या है? शॉर्टकट है। यानी जो अभी फॉर्मूले से हमने किया है वो है हमारा डायरेक्ट मेथड। इसके अलावा एक और मेथड है जो कि है अज्यूम्ड मीन, जिसको हम शॉर्टकट भी बोलते हैं। स्कूल में पढ़ाया होगा, बताओ इसका ये फॉर्मूला लिख लिया तुम लोगों ने अरिथमेटिक मीन का? यस मैम। तो अज्यूम्ड मीन के बारे में मुझे बताओ थोड़ा। अज्यूम्ड मीन क्यों करते हैं? अज्यूम्ड मीन तब करते हैं जब आपको वैल्यूज बहुत ज्यादा दी होती हैं। जैसे अभी तो हमें पता है कि हमें स्टूडेंट और इनके जो मार्क्स हैं वो कितने दिए हुए हैं, 85, 60, 50, 75। अगर ये ऐसे ऐसे में दी हुई हो, ढेर सारी बड़ी बड़ी वैल्यू, समझ रहे हो, तो इन सबको ऐड करना, डिवाइड करना कितना टफ होगा। उस केस में हम एक तरीका निकालते हैं जिसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन को जितने नंबर ऑफ आइटम दिए हुए हैं, जो आपके वैल्यूज दी हुई हैं, उनमें से किसी एक वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं कि ये मीन है। समझे? तो 85, 60, 50, 75 हम चार ही ले रहे हैं कैलकुलेशन को करने के लिए। मान लेते हैं कि 50 हमारा मीन है। यानी अज्यूम्ड मीन मेथड में आपको एक मीन इसी नंबर में से अज्यूम करना होता है। तो अज्यूम कर लिया हमने कि 50 मीन है। अब जो नंबर तुमने अज्यूम किया है फाइनल, ठीक है, उस नंबर को इन सारे नंबर में से घटा दो। क्या करोगे? माइनस। ठीक है, ये है हमारा x। अब हमें टेबल अगली बनानी है x माइनस a की। यानी जो भी तुमने मीन को अज्यूम करा है उसको हर वैल्यू में से घटा दो, तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। फिर वो है कि नहीं? 50 घटाओगे तो ये 35 बचेगा, Yes, ये ma'am. 10 बचेगा, ये 0 बचेगा, और उसके नीचे वाला क्या बचेगा? 25। ये सारी वैल्यूज छोटी हो गई कि नहीं? यानी डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है? हमें अपने कैलकुलेशन को शॉर्ट करना है, और शॉर्ट करने के लिए हम इन्हीं में से किसी एक वैल्यू को अज्यूम करके बाकी सबको घटा देते हैं। जो आया है घट के उसको बोलेंगे डी, यानी डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डी। ठीक है, अब तुमने क्या करना है, ये जो नई टेबल बनी तुम्हारी, तुम्हें इस टेबल का मीन निकालना है। इस टेबल का मीन निकालोगे, कैसे निकालोगे? अभी तो पढ़ा, सिग्मा ऑफ डी बाई एन हो जाएगा कि नहीं? तो इसको डी बोला, इन सबको ऐड कर Yes, दो ma'am. और नंबर ऑफ आइटम 4। अब तुमने ये टेबल भूल जाओ, ये है तुम्हारी नई टेबल। यानी शॉर्टकट में आपको एक मीन को अज्यूम करना है, उसको सारे नंबर में से घटा करके अपनी, हमें कुल मिला करके अपनी टेबल को छोटा करना है ताकि ऐड करना आसान हो जाए। अब इसका निकल आएगा इस टेबल का मीन। Yes, बोलो ma'am. तो, ये अभी तो पिछले मेथड में तो निकाला, तो तुमने जो समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं सार्थक, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैम यहाँ पे हम लोग अज्यूम मीन निकाल रहे हैं। हम समझ रहे हो ना, नॉर्मल तरीका मीन निकालने का यही है इंडिविजुअल सीरीज में, कि आपको सारे नंबर को ऐड करना है और नंबर ऑफ आइटम में से डिवाइड कर देना है। यानी जितने नंबर आपको, सबको ऐड करो और कितने नंबर दिए, 1 2 3 4, नंबर ऑफ आइटम में से डिवाइड करो। यही तरीका है। लेकिन अज्यूम्ड मीन तरीका शॉर्ट करने के लिए है कैलकुलेशन को। उसमें क्या करते हैं, तो हमें टेबल दी हुई होती है, उसमें से किसी एक नंबर को अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मीन है फाइनल, उसको सब में से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी माइनस कर देते हैं, और जो नई टेबल आती है उस टेबल का मीन निकालते हैं, क्योंकि वो टेबल छोटी होती है, उसमें कैलकुलेशन छोटा होता है। इसका मीन निकल आएगा। तो पिछली बार हमें कितना ऐड करना पड़ा, हमारा 290 आया था टोटल। इस बार ऐड करेंगे तो 45 और 25 आ गया हमारा 70। बात की नहीं? तो 70/4। यस मैम। देखो कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। ये जो तुम अपना 70/4 निकालोगे, ये वैल्यू को तुमने क्या किया है, ये जो तुम्हारी 70/4 है, ये एक्चुअल डेटा का मीन तो है नहीं। जो वैल्यू तुमने अज्यूम यस मैम। करी थी उसको जितना जितना अज्यूम किया था उसको फाइनली उसमें ऐड कर देना है। क्या करना है? ऐड। यानी जो वैल्यू तुमने अज्यूम की थी बस उस वैल्यू को इसमें ऐड कर देना है, कुछ नहीं करना है। समझ गए? फाइनल इस यस मैम। माने तुमने कुल मिला के Yes, किया क्या है, यहाँ पर अपना कैलकुलेशन भी छोटा कर लिया, और नई वैल्यू में तुमने उस वैल्यू को माइनस कर दिया जो तुमने ऑलरेडी अज्यूम कर ली थी, सॉरी प्लस कर दिया जो तुमने स्टार्टिंग में अज्यूम कर ली थी। तो प्लस करना ज्यादा आसान है ज्यादा दिन ऐड करके डिवाइड करने से। समझ गए? yes, तो उस वैल्यू को हमने यस मैम। 50 को ऑलरेडी मीन माना हुआ था, तो लास्ट में हम 50 इस कैलकुलेशन में ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा सिग्मा डी बाई एन प्लस ए एम। ये हो जाएगा फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड का, जिसमें सिग्मा डी कैसे निकलेगा पता है तुमको?
डिस्टेंस निकाल के सिग्मा डी बाई एन का मतलब है नई टेबल का मीन और प्लस अज्यूम्ड मीन। ये है हमारा फॉर्मूला फॉर द अज्यूम्ड मीन मेथड। समझ गए? समझ में आ रहा है सबको? अब क्या है, अज्यूम्ड मीन वाले केस में आपने केवल अज्यूम किया है। एक और तरीका था, अगर मान लो तुम्हें इस टेबल को और छोटा करना है तो क्या करोगे? तो तुम केवल माइनस कर दिया जब तुमने डिस्टेंस को, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तुम चाहते हो कि मेरी टेबल और छोटी हो जाए, फिर उस टेबल का मैं मीन निकालूं। तो और छोटी करने के लिए क्या करते हैं, ये लिख लिया है, यस मैम। ठीक है। और छोटी अगर आपको करनी है तो आप क्या करिए, कोई कॉमन फैक्टर से इस वाली टेबल को डिवाइड कर दीजिए। इनमें कितने का, इसमें कॉमन फैक्टर मैम कितने का? हाँ बेटा, मैम ये वाले इसमें जो हम लोग ने मीन लिया है पहले वाले टेबल में, वो कोई भी ले सकते हैं, जैसे कोई 10 भी लिया तो उसमें जो 5 ही मन नंबर। करे इसका कोई नंबर ले सकते हो। जनरली लोग दूसरा तीसरा चौथा नंबर ले लेते हैं क्योंकि वो हर नंबर के करीब होता है, समझ गए? बट तुम कोई भी ओके नंबर को 75 को भी मान सकते थे, लेकिन उस नंबर को मानो ओके। जिसको घटाना आसान हो, समझ गए? तो सबसे यस इजी नंबर चूज कर लो, वरना अपने कैलकुलेशन बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं वही बढ़ जाएगा एंड में, समझ गए? इनमें से ओके कोई भी नंबर को आप अज्यूम करके उसमें से घटा सकते हैं। अगला जो मेथड है, ओके तो अगर इतने से भी पेट ना भरे, नॉर्मल मेथड ये है बेटा कि सारे नंबर को जोड़ो और टोटल नंबर से डिवाइड करो, यही है। लेकिन अगर कैलकुलेशन छोटी करनी है तो जो दिए हुए हैं उनमें से किसी एक को अज्यूम करो, सबसे माइनस कर दो, टेबल को छोटी करके उस टेबल का मीन निकाल लो और जो अज्यूम करा था उसको उसमें जोड़ दो, ठीक है। अभी इतने से भी काम ना बने, अगर कैलकुलेशन और कम करने का मन करे तो उसको बोलते हैं स्टेप वेरिएशन मेथड, वो भी मैं बताती हूँ कैसे होगा, ठीक है। यस मैम। मान लेते हैं मार्क्स है बच्चों के 85, 60, 50, 75, 55, 40, 55, 70, 45, 65, समझ गए? हमें इस कैलकुलेशन को कम करना था, तो क्या करा? ऐड हमें अब बताओ एक तरीका, अब ये है तुम्हारे सामने टेबल, अब बताओ पहला तरीका क्या है मीन निकालने का? मैम की मैम ऐड सबको करो ऐड सबको। करके, हाँ, फिर सबको ऐड डिवाइड करो और करो। नंबर ऑफ आइटम कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 से डिवाइड यस करो। लेकिन तुम सोच रहे हो कि इतने बड़े बड़े टेबल कौन 10 घंटे ऐड करे, इनमें से किसी एक को अज्यूम कर लिया, 50 को अज्यूम कर लिया, सब में से घटा दिया कैलकुलेशन कम करने के लिए, तो 35 10 0 25 5 minus 10 5 20 minus 5 और 15, ये आया कि नहीं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इन सबको ऐड कर लो डी को। अगला तरीका क्या है, ये नई छोटी टेबल आई, इसको ऐड करने से यस ज्यादा आसान है इसको ऐड करना। ये टेबल फटाक से ऐड कर लोगे तुम, 35 10 दिख रही है, 35 10 25 10, तो ये टेबल ज्यादा आसान है ऐड करना, फटाफट इसको ऐड कर लोगे इस टेबल को और हो जाएगा। यस अभी इतने पर से भी मेरा ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ना, ये केवल डिफरेंस दिखाने के लिए, इनको एक्चुअल कैलकुलेशन में माइनस प्लस नहीं करना है, सबको ऐड करना होता है, समझ गए? ओके जो माइनस वैल्यूज लगी हुई है बाकी प्लस वैल्यूज लगी हुई है, तो उसमें ये नहीं करना है कि केवल माइनस वाले को घटा दिया, वो ये दिखा रहा है कि वो एज्यूम्ड मीन से आगे की तरफ का नंबर है या पीछे की तरफ का नंबर है, समझ गए? यस मैम। तो ये है हमारा d यानी x माइनस ए, ये तो हमारा x दिया हुआ है। तो यहाँ तक का भी हमने कैलकुलेशन पढ़ लिया कि और छोटा करना है तो अब इस वाली टेबल का मीन निकाल लेंगे, सिग्मा डी बाई एन वाई सेम चीज करेंगे और जो अज्यूम करा था उसको जोड़ देंगे। अब हमारा मन है कि यार इतना भी कौन जोड़े, समझ गए? इतना जोड़ने का यस मन मैम। तो था ही नहीं, बहुत बड़े नंबर थे, इतना भी कौन जोड़े? अब क्या करोगे, इनमें से कोई एक कॉमन नंबर देख लो जिससे ये सारे नंबर डिवाइड होते हैं, ऐसा नंबर है 5, समझ गए? यस मैम। यस मैम।
5 को मान लेते हैं कॉमन फैक्टर जिससे हम डिवाइड करेंगे, तो हमें समझ में आया कि 5 नंबर है जिससे सब डिवाइड हो जाएगा। सबको 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? यस Yes, मैम। sir. सबको सबसे 5 को डिवाइड कर लिया। अब बताओ ये जो फाइनल नंबर है ये जोड़ना आसान है कि नहीं? एक एक नंबर 7 2 9 यस 5 मैम। 14 और एक ऐसे करके। अब इस टेबल इसको डी डैश बोलो, पुराने वाले को डी बोल चुके हो ना, डी एक्स माइनस ए, इसको डी डैश बोलो। अब इस टेबल का मीन निकाल लो, निकाल लोगे? Yes, यस sir. मैम। कैसे होगा? 7 2 9 5 14 प्लस 1 15 2 17 18 22 23 26 हो जाएगा डिस्टेंस में। यस मैम। सॉरी यहाँ पे जो ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी, जो नेगेटिव है कितना आया? 7 2 9 5 16 15 15 13 13 18 17। जो नेगेटिव वाले बेटा वो माइनस होंगे इस वाले टेबल में से, समझ गए? डिनोमिनेटर वाले में से। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो प्लस वाले थे उनको मैं ढंग से इधर अलग लिख देती हूँ। ये सॉरी, तो अब इन सबको ऐड करो। टोटल वैल्यू हमने 23 यानी -3, माइनस के तो 2 नंबर है, -1 और -2। तो 7 2 9 5 14 1 15 15 में से 2 गया 13 13 1 14 14 4 18 18 में से 1 गया 17 3 डी, टोटल आ गया 20। यस मैम। ठीक है, तो टोटल आया 20। नंबर कितने? 20/10। 10। तो मीन आ गया 20/10 = 2। ठीक है, अब जिस नंबर से तुमने डिवाइड करा था पूरी वैल्यू को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से तुमने 5 से डिवाइड किया था, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 5 से डिवाइड करके नंबर छोटा किया था ना। वापस उस नंबर को 5 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दो और अज्यूम्ड मीन जितना दिया था उतना जोड़ दो। समझ गए? assumed mean of 55। भाई नॉर्मल क्या था? नॉर्मल मेथड से हमने अज्यूम्ड मीन मेथड जब लिया तो हमने अज्यूम्ड मीन जो नंबर अज्यूम किया था उसको जोड़ दिया फाइनल वैल्यू में। अब तुमने क्या करा है? टेबल को और छोटा करने के लिए एक नंबर से उसको डिवाइड कर दिया। जिस नंबर से डिवाइड करा है फाइनल रिजल्ट को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 से डिवाइड किया था तो फाइनल वैल्यू 2 आई, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और अज्यूम्ड मीन उसमें जोड़ दिया। तो 10 प्लस अज्यूम्ड मीन 50, टोटल वैल्यू आ गई 60। समझ गए? यस। तो अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड से जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा a प्लस सिग्मा डी डैश, ये वाली टेबल डी डैश है ना, सिग्मा डी डैश बाई n इंटू सी। समझ गए? सी यानी वो कॉमन यस फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन है जो हमने डिवाइड Yes, sir. करने के लिए लिया, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारा। यस मैम। ओके, आगे। आ गया? यस। Yes, sir. वेरी गुड। क्या? तो सारे फॉर्मूले आ गए अज्यूम्ड मीन। हाँ, एक चीज मैंने गलत बता दी थी कि अज्यूम्ड मीन वाले मेथड में जो माइनस वाले होते हैं ना बेटा, ये वैल्यूज में से माइनस ही होते हैं, प्लस वाले ऐड होते हैं केवल। ठीक है, मेरे को confusion ओके। हो रही थी थोड़ी सी। तो ये माइनस प्लस का मतलब ही यही है कि जो प्लस वाले हैं वो आपने जोड़ने हैं और ये जो माइनस वाले हैं वो घटा दें। ठीक है, यस मैम। एज्यूम की जो नंबर उनका मॉड लिया जाता है, सिंबल के साथ पूरा नंबर लिया जाता है। ठीक है, अगर वो तो वो बात होती है अगर फाइनल वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको पॉजिटिव ही मानते हैं, उसका मॉड लिया जाता है आंसर का। समझ गए? ओके मैम। बट ये जो वैल्यू है यार, ये क्या होगा? 35 और 45, 45 और 25 होगा 70, 75 75 80 80 20 100। ठीक है, और 10 और 5 नेगेटिव के थे 15, तो ये 15 कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 100। समझ गए? तो सिंबल के साथ ही लिए यस। जाते हैं मीन से। अब मैं Yes, तुम्हें एक टेबल दे रही हूँ, तुमने उस टेबल का तीनों तरीके से अरिथमेटिक मीन निकालना है, निकाल लोगे? यस मैम। yes, ओके, एक क्लास में करो, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा।
वो हमने पढ़ लिए हैं, यानी तीनों फॉर्मूले में फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। यस मैम। अब फॉर्मूले भी सारे समझ में आ गए होंगे। डायरेक्ट मीन का यस मैम। फॉर्मूला तो ये होता है सिग्मा एक्स बाई एन, ठीक है। ओके। अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है, सिंस एक्स की जगह डी आ जाता है, एक्स माइनस ए, तो डी वाली टेबल का मीन निकलता है सिग्मा डी बाई एन प्लस अज्यूम्ड मीन जो होता है उसको ऐड कर देते हैं, ये अज्यूम्ड यस मीन मैम। मेथड में है। फिर है स्टेप डेरिवेशन मेथड, उसमें क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर से हम इस वाले डी को भी डिवाइड कर देते हैं, वो डी डैश आती है नई यस टेबल, मैम। तो सिग्मा डी डैश बाई एन इनटू जिस फैक्टर से हम डिवाइड करते हैं उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस अरिथमेटिक मीन। समझ आ गया? यस मैम। तो ये हमारे तीनों फॉर्मूले हैं इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने के, ठीक है। किसी भी तरीके से यस मैम। पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको ये बोले कि आप डायरेक्ट मेथड से टेबल का मीन निकाल के दिखाइए, या कहेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकाल के दिखाइए, या कहेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकाल के दिखाइए। ओके, ओके। ये है फाइनल फॉर्मूले। अब मैं देती हूँ एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आपको करना है, करेंगे। ये है मार्क्स स्टूडेंट्स के दिए हुए हैं, ये टेबल है एक्स की, ठीक है। कितना ही दे रही हूँ, 30, 45, 60, 40, 15, 65, 85, 20, ठीक है। यस मैम। दिख रही है टेबल? अब यस तुम्हें मैम। तीनों तरीकों से शायद सेंस निकालना है, तो बाकी भी तुम यहीं पर ही बना लो टेबल, डी की टेबल यानी एक्स माइनस ए की ये टेबल बना लो, ठीक है। फिर बगल में बना लो डी डैश की टेबल यानी एक्स माइनस ए बाई सी की, बस हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। ये सारे नंबर भी बेटा 5 से डिवाइडेड है, तुम इनमें भी कॉमन फैक्टर 5 ले सकते हो, ठीक है। ओके। डी बताओ, डी में अज्यूम में नॉर्मल में क्या करना है, इन सारे नंबर को डिवाइड करके नंबर ऑफ वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो डायरेक्ट मेथड से मीन आ जाएगा। यस मैम। और अज्यूमिंग मेथड में किसको अज्यूम करोगे, मीन 40 या 60 में से किसी एक को कर लो, जिसको पसंद आए कर लो, ठीक है। ठीक है, तो करके मुझे फाइनल आंसर बताओ। तीनों तरीकों से आंसर सेम आएगा मीन का, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग तरीके से अलग अलग मीन की वैल्यू आ जाएगी, मीन की वैल्यू तीनों ही तरीके से, चाहे अज्यूमिंग मेथड से करो, स्टेप डेविएशन से करो, या डायरेक्ट से करो। स्टेप डेविएशन का मतलब सी से डिवाइड करना वाला मेथड को स्टेप डेविएशन बोलते हैं, ओके। ओके। जब हो जाएगा तो मुझे बताना। ओके। सोल्यूशन की अगर बात करें तो नॉर्मल केस में इन सबको हमने ऐड कर देना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 3 6 3 2 8, 8 से डिवाइड कर देना है। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आई बताओ फटाफट।
बोलो 45 इन सबको जोड़ के क्या है वैल्यू? 360 हाँ, पहला हम जो तरीका है वो अभी कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा पीछे कर दिया मैंने। हम इन सबकी 360 आ वैल्यू 360 बाई 8, ओरिजिनल 45 आ गया, ठीक। यस मैम। अब दूसरे मेथड में मान लिया हमने कि अज्यूम्ड मीन है हमारा, क्या माना है, चलो 40 मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। 30 में से 40 जाएगी, पहली वैल्यू बनेगी -10, दूसरी +5 +20 0 -25 25, ठीक है, 45 -20, ठीक है। यस मैम। ये हो गया अज्यूम करने पर। अब इन सबको ऐड करोगे तो 40 आएगा। सिग्मा डी की वैल्यू आ जाएगी 40, सिग्मा डी आ गया 40, सिग्मा डी बाई 8 हो जाएगा, सिग्मा डी बाई n, यानी इस टेबल का अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 5। यस मैम। और तुमने अज्यूम करा था 40 को तो ऐड कर दोगे 40, फिर से आ गया 45, किस का आ गया? यस मैम आ गया। ठीक है, इस वाले में हमने अब क्या इसी टेबल का यूज कर लेते हैं, क्योंकि डी डैश वाले में भी तो डी निकलता ही है ना, x माइनस ए इज नथिंग बट डी, ये वैल्यू क्या है, डी ही तो है, यस मैम। x माइनस अज्यूम्ड मीन डी ही तो है, d बाई सी, यानी कोई एक ऐसा फैक्टर निकालना है जिससे सब ये सारे नंबर डिवाइडेड हो। 5 आ रहा है, यस यस 5 पहले को करोगे तो आएगी वैल्यू -2, फिर 1, फिर 4, फिर 0, फिर -5, फिर 5, फिर 9, फिर -4, ठीक है। सारी वैल्यूज को ऐड कर लो, जो नेगेटिव है उन्हें घटा दो। 5 14, 4 18 1 19, 19 में से 4 गए 15, 5 गया 10 और 2 गई 8, टोटल बचा 8, यानी सिग्मा ऑफ डी डैश की वैल्यू आ गई 8, सबकी आ गई। इन सबको ऐड करने पे Yes, टेबल में ma'am. वैल्यू आएगी यस 8। मैम। यस मैम। 8 को हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, यानी जितने से डिवाइड किया था सी उतने से ही मल्टीप्लाई करना होता है आंसर को। 8 इंटू 5 हो जाएगा 40, ठीक है कि नहीं? यस मैम। ओके, और सॉरी हाँ 8 इंटू की वैल्यू 5 आई है, सिग्मा डी, अच्छा सिग्मा डी बाई एन तो किया नहीं है मैंने, तुम लोग यार कुछ बताते। सिग्मा डी इसका मीन निकालना पड़ेगा ना, सिग्मा डी की वैल्यू आई 8, तो सिग्मा डी बाई एन हो जाएगा क्या 1। यस इस टेबल का भी तो मीन निकालना होता है। यस मैम। इस टेबल को सिग्मा डी अभी निकला है ना 8, सिग्मा डी बाई एन, यानी यही इस टेबल का अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 1। 1 इंटू 5 का होगा तो आ जाएगा 5, और इस 5 में अज्यूम को ऐड करना होगा तो आ जाएगा 45। किसका आ गया आंसर? यस मैम 45 यार। ठीक है, क्योंकि सिग्मा डी नहीं, जो भी आप नई टेबल बनाते हो उन सब का अरिथमेटिक मीन निकलता है टेबल का, समझे? फिर फाइनल वैल्यू उसमें ऐड होगी या फिर पहले मल्टीप्लाई होगी फिर ऐड होगी। तो तरीके से आ गया जवाब। यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट है? नहीं नो है। मैम। तो इसी के साथ हमने इंडिविजुअल सीरीज तो कर ली, अब थोड़ी डिस्क्रीट सीरीज देख लेते हैं। मैंने स्टैटिस्टिकल सीरीज में पढ़ाया तुम्हें, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जिनमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, पढ़ाया था ना। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज वो जिसमें केवल एक आइटम दिया होता है। अभी तो यस केवल मैम। इंडिविजुअल सीरीज का अरिथमेटिक मीन निकालना सीखा है। अब बात करते हैं Yes, डिस्क्रीट सीरीज की, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में डेटा Yes. केवल इंडिविजुअल में नहीं दिया होगा, क्या दिया होगा, मार्क्स भी दिए होंगे और सामने क्या दी होगी, फ्रीक्वेंसी, समझ गए, जिसको बोलते हैं Yes. अपन एफ, ठीक। और में ही Yes. करके देखते हैं, तो कुछ नहीं करना है बेटा, निकालो 20 30 40 50, 4 का ही लेते हैं। मान लो इनकी फ्रीक्वेंसी है 8 12 20 और 10।
अगर ये इंडिविजुअल सीरीज होती तो हम क्या करते, इनको केवल ऐड कर देते, 4 से डिवाइड कर देते, निकल आता आंसर। यस मैम। बाकी दो तरीके भी पता है, लेकिन यहाँ पर केवल ये नहीं दिया है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी दी है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हर एक को पहले मल्टीप्लाई कर लो। 20 आया है 8 टाइम्स तो हो जाएगा 160, 30 आया है 12 टाइम्स हो जाएगा 360, यानी इसका फॉर्मूला नया क्या होगा डायरेक्ट मेथड का, सिग्मा एक्स इंटू एफ बाई सिग्मा एफ, समझ गए। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 4 नहीं होंगे, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होंगे ये, क्योंकि 30 आया है 12 बार, 40 आया है 20 बार, 50 आया है 10 बार। जब सिग्मा एफ को ऐड करोगे तब पता चलेगा टोटल नंबर कितने आइटम है। एक्चुअली तो 20 आया है 8 बार, तो अकेले 20 ही हो गए।